नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर जानेंगे कि नेताओं का क्या हाल है, राजनीति परिदृश्य क्या कह रही है। चूंकि बस्तर लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में होने हैं और कांग्रेस की तरफ से अब तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने प्रत्याशी का घोषणा कर चुकी है और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। अब बस्तर लोकसभा जो कि 19 अप्रैल को मतदान होने हैं और 2 दिन बाद जो नामांकन फॉर्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के तरफ से अब तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है, मंथन चल रहा है। हालांकि दीपक बैच के नाम को लेकर चर्चा काफी तेज है कि उनको दोबारा जो है टिकट मिलेगा, लेकिन कांकेर लोकसभा सीट पर किसके नामों पर मंथन चल रहा है ये अभी पिटारे में बंद है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बस्तर का माहौल क्या कह रहा है, बस्तर लोकसभा सीट किसके पाले में जा रही है, किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का। चूंकि सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में थोड़ी सी पीछे जरूर नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी बीजेपी की है वैसा कांग्रेस की तैयारी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जानेंगे समझेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं, मतदाताओं को रिझाने की क्या कोशिश है। कांग्रेस से शुरू करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे को लेकर जो है ये शुरुआत कर रहे हैं। इस बार हालांकि प्रत्याशी का अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, 2 दिन के बाद नामांकन फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि मंथन कहाँ चल रहा है, क्यों इतना देर हुआ? विधानसभा चुनाव के जैसे लोकसभा चुनाव में भी होगा? कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक हमारा बहुत अच्छा परिवार है। यहाँ पर सिटिंग सांसद है वर्तमान में और निश्चित हमें सीट बस्तर लोकसभा से अपन कांग्रेस का प्रत्याशी जिताएंगे, क्योंकि जनता से हुई थी बहुत बड़ी भूल, अब नहीं खिलेगा दोबारा कमल का फूल। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है, हमारी तैयारी कहाँ है, हम कहाँ हैं? प्रत्याशी का चयन अभी तो घोषणा नहीं हुआ है, तो प्रचार किस बेस पर किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से हर प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ पर लगातार सीईसी की बैठक हो रही है, जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से नाम जा चुके हैं। उस बैठक में मंथन हो रहा है कि कौन प्रत्याशी बेहतर होगा और जो बेहतर होगा उसको टिकट की घोषणा हो जाएगी। देर शाम तक हो सकती है, कल तक में आपको बस्तर में कौन चुनाव लड़ रहा है ये आपको पता चल जाएगा। रही बात हम चुनाव में किस चीज़ को लेकर के जा रहे हैं, तो मोदी जी की 10 साल की विफलताओं को लेकर के जा रहे हैं। 2015 में मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली राजहरा रेल मार्ग चालू बन जाएगा और हरी झंडी दिखाई थी और उन्होंने यह भी कहा था कि 2022 तक यह चलने लगेगा। लेकिन आज कहाँ है रेल मार्ग? मोदी जी ने तो यह भी कहा विधानसभा चुनाव से पहले कि नगरनार इस्पात संयंत्र को मैं बिकने नहीं दूंगा, उसके नाम पर वोट भी मांग लिया। पर लेकिन नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण की सूची से आज तक नाम नहीं हटा है और लोकसभा चुनाव के बाद में वो प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। खुद जो देश के हमारे उद्योग मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण तो होकर के रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो खोखले वादे, खोखली बातें और खोखले 10 साल के जो कार्य हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी धर्मांतरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा भुना रही है। महेश कश्यप जो कि धर्मांतरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, तो इनका फ़ायदा जो है उसका मिलेगा। कांग्रेस किस तरीके से डिफेंस करेगी, क्योंकि चित्रकूट विधानसभा की बात करें या फिर अलग जो इलाके हैं जहाँ धर्मांतरण काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर कैसे कांग्रेस काम करेगी? देखिए, धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है। धर्मांतरण की बात कर रहे थे, 3 महीने इनकी सरकार हो गई, कौन सा कठोर कानून ले आए धर्मांतरण के को लेकर के? कौन सा कठोर कानून आ गया अभी तक धर्मांतरण को लेकर के? आज ये सिर्फ और सिर्फ देखिए 15 साल की इनकी सरकार में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ, लेकिन वह पूरा सुनियोजित था, प्रायोजित था। जब ये विपक्ष में आए तब इनको धर्मांतरण याद आया और वो जो बीज इन्होंने बोया था उसी बीज को काटने का काम इन्होंने किया। आज लेकिन बस्तर की जनता पूछ रही है, आप धर्मांतरण को लेकर के इतने गंभीर हैं
3 महीने हो गई आपकी सरकार को, केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, धर्मांतरण को लेकर के कठोर कानून क्यों नहीं बनाते आप? कभी कैबिनेट पे इसी चर्चा क्यों नहीं होती? तो केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए इन सब चीज़ों को उपयोग करती है। देखिए, आरोप लग रहे हैं कि जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की 10 साल की जो विफलता है उसको लेकर जनता तक जाएंगे। इसके अलावा जो धर्मांतरण है, जब सरकार बन गई तो अब तक धर्मांतरण को लेकर कोई कानून क्यों नहीं बना, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। आशु भाई, मैं आपके तरफ से ये कहना चाहूँगा कांग्रेसी मित्रों को, आरोप प्रत्यारोप छोड़ें, पहले ये बताएं कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र से वो अपना प्रत्याशी कब दे रहे हैं। 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे युवा जुझारू सक्रिय महेश कश्यप जी की नाम की घोषणा हुई लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आज 17-18 दिन बीतने को है, कांग्रेस के प्रत्याशी का अता पता नहीं है। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख को होली है, हमारे कांग्रेसी मित्र जो है लोकसभा चुनाव छोड़ के कहीं होली मनाने के मूड में तो नहीं है और इन्होंने कहीं वॉकओवर तो नहीं दे दिया है। ये ज़्यादा चिंता करें कि इस लोकसभा क्षेत्र में इनका प्रत्याशी जो है जल्दी चयनित हो। कल 20 तारीख से जो है अधिसूचना जारी हो रही है, 27 तारीख तक जो है नामांकन दाखिल करना है और इनका अभी तक प्रत्याशी निश्चित नहीं हुआ है। बजाय उस चिंता करना छोड़ के ये आरोप प्रत्यारोप में लगे। भैया, होली की अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन चुनाव लड़िए और चुनाव को गंभीरता से लीजिए। ये लोकसभा का चुनाव है, होली की जनता के विषय हो रहा है। भाजपा परेशान ना हो, बहुत जल्दी हम प्रत्याशी लाएंगे और जो इनका महेश कश्यप उनसे तगड़ा प्रत्याशी लाके इस बार लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे बस्तर से। क्या कह रहे थे? देखिए, वर्तमान में सांसद दीपक बैज जी हैं, वर्तमान में कांग्रेस की ओर से सांसद दीपक बैज जी हैं। जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती तब तक तो दीपक बैज जी प्रत्याशी हैं ही। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं इनसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हैं या कभी रहे हैं? बड़ा आरोप है जिसको ये घोषणा किया गया, जो प्रत्याशी है महेश कश्यप, वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं, ये आरोप लग रहा है जावेद भाई की तरफ से। नहीं, सक्रिय सदस्य हैं वो। हाँ, ऊपर से पूरा ऊपर से आया हुआ है। ये क्या लगाएंगे भैया ये आरोप? पहले तो ये बताएं कि ये बस्तर लोकसभा से किसे अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ना, बस्तर की आवाज, बस्तर की आवाज, वो कहाँ गई? वो आवाज है कहाँ? आज इनके गले से आवाज नहीं निकल रहा है, वो आवाज कहाँ है? ये प्रत्याशी सांसद है ना भैया, कांग्रेस के सांसद महोदय है ना, ये उसी को नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। ये चिल्ला रहे थे बस्तर की आवाज, बस्तर की आवाज, कहाँ है आज वो आवाज? वो आवाज दिख ही नहीं रहा है। मनमोहन के चेले हो गए वो। मुंह बंद कर लिए कांग्रेसी। कांग्रेस के पास कोई अस्तित्व तो नहीं है, सब भगदड़ मची हुई है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब बीजेपी में आ रहे हैं। जवाब लेके आता हूँ। हाँ, देखिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ, उनके राजनीतिक कार्यकाल को लेकर के, राजनीतिक जीवन को लेकर उन्होंने ही जारी किया, उसमें कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी उल्लेखित ही नहीं था। उनका केवल राजनीतिक जीवन केवल आरएसएस और बजरंग दल में कटा। आज एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 8 से ज्यादा आदिवासी दिग्गज नेता हैं बस्तर में, लेकिन यह तानाशाही पार्टी, जिनके जो 2 नेता जो तानाशाही हो चुके हैं, उनको दरकिनार कर दिए और जो पार्टी में ही नहीं है उसको टिकट दे दिए। लेकिन मजाल है इतने बड़े बड़े नेताओं की कि कोई चू कर सके, किसी ने चू तक नहीं करी, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर चू करेंगे तो। नहीं कर पाए हैं। विधानसभा, पिछले विधानसभा कांग्रेस सरकार प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया था, जिसका परिणाम कांग्रेस पतन हो गया और हार गई। इस बार भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया है, तब इसीलिए अब यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या बोल रहे? 5 जून के बाद इनको लाल चश्मा पहन के घूमना पड़ेगा। आज पैसा लेके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कांग्रेस में, वो भी नहीं दिखेंगे।
एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखेगा इनके पास। अच्छा, आप कुछ देर पहले एक बात बोल रहे थे कि ये दिया जलने के लिए जो कार्यकर्ता इनको नहीं। भैया विधानसभा चुनाव में सिद्धि विनायक से उलझने का कोशिश किए, कहाँ गए पता नहीं। आप तो स्वयं महेश आए हैं। मट्टी तेल डालने के लिए दिया में कोई नहीं मिलेगा, मट्टी तेल डालने के लिए नहीं मिलेगा। अरे हमने सुना है यही जो भाजपा कार्यकर्ता वही महेश का समर्थन नहीं कर रहे, कोई महेश कश्यप जी का समर्थन नहीं कर रहा है। और हमारा प्रत्याशी मोदी जी के चेहरे पे लड़ने वालों में से नहीं है, हमारे प्रत्याशी का स्वयं वजूद होगा। ये फिर मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना जानते हैं, तभी ऐसे प्रत्याशी को उतारे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज से पहले महेश कश्यप को यहाँ कितने लोग जानते थे, ये जानकारी दे दें। कितने लोगों को पता होगा महेश कश्यप कौन है? इन्हीं के भाजपा नेता मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, नहीं प्रत्याशी नहीं। इनके कोई प्रत्याशी नहीं है, ये फिर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इन्हीं भाजपा प्रत्याशियों, इन्हीं भाजपा के नेताओं पे पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या पहले जानते थे महेश कश्यप को? इन्हीं के भाजपा नेता बोल रहे हैं आज से पहले हम महेश कश्यप को नहीं जानते थे। 400 पार की बात कर रहे हैं, आटा की रेट देख लीजिए, लहसुन की रेट देख लीजिए, आप यहाँ तक कि हर चीज का रेट देख लीजिए। आप ये बोलते हैं कि 400 पार का चुनाव जीतेंगे, जनता ने स्पष्ट मान गया है। आज महंगाई के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, आज देश किस जगह से जा रही है उसकी बीच में बात नहीं कर रहे। आज इनमें दम है तो मुद्दा की बात करें, विकास की बात करें, आज इस महंगाई की बात करें। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आगे मुद्दा की बात करें, विकास की बात करें। मैं जवाब लेते कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। अभी ये बोल रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ राहुल गांधी के चेहरे पे कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देने वाला है। मैं इसका जवाब लूंगा, राहुल गांधी के चेहरे पे कोई वोट नहीं देगा। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, गांव के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी उच्च शिखर तक पहुंचाती है। हमारा मंडल अध्यक्ष इनके प्रदेश अध्यक्ष को हराया है, अभी सरपंच हराएगा इनका प्रत्याशी को। ठीक है, देखिए ये कहा जा रहा है कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है, यानी कि महंगाई चरम पे चल रही है, लेकिन उस महंगाई की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए महंगाई जो है वो सिर्फ कांग्रेस को लग रही है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ से सत्ता चली गई है। और ये बोल रहे हैं कि महेश कश्यप कौन है। मैं बोलना चाहता हूं कि बार बार बोल रहे हैं महेश कश्यप कौन है, कांग्रेस ही ज्यादा नाम ले रहे हैं महेश कश्यप का। अगर महेश कश्यप कार्यकर्ता नहीं होता, अगर महेश कश्यप में दम नहीं होता तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर टिकट दे देते। एक महेश कश्यप जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा है, जो स्वयं यहाँ पर सांसद है, अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई। जो कांग्रेस यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पर ही विश्वास नहीं जता पा रही है, वो क्या यहाँ से छत्तीसगढ़ से 11 सीट दिला के आएगी। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, कांग्रेस ने मैदान छोड़ चुका है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी अगर कल चुनाव हो जाए तो हम भारी मतों से लोकसभा चुनाव बस्तर का जीत रहे हैं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष को चैलेंज किया गया है कि लोकसभा चुनाव में अगर वो उनको प्रत्याशी बनाते हैं तो वो जो महेश कश्यप हो वो ऐसे ही हरा देंगे। महेश कश्यप को हरा देंगे। महेश कश्यप वैसे ही हार चुके हैं और सिटिंग सांसद होने के नाते दीपक बैज जीतेंगे। बीजेपी ने अपनी विधानसभा की घोषणा पत्र में काम नहीं किया है, वो लोकसभा की घोषणा पत्र में कैसे काम करेंगे। विधानसभा में भी मंडल अध्यक्ष ने हरा दिया, ये बात भी बीजेपी कह रही है। तो इस बार भी जो है विधानसभा में मोदी के चेहरा और धर्म के नाम पे इन्होंने वोट लिया है। अभी चैलेंज मैं करती हूँ, मैं एक महिला होके अभी चैलेंज करती हूँ महातारी वंदना योजना का। मैं एक स्वयं पार्षद होके, महिला होके, मेरे वार्ड वासियों को नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, दिखाओ, अरे कि नहीं दिखाओ। हम महिलाओं को बौखला, हम महिलाओं को दबाया जा रहा है, हम महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आज आपको स्वयं दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी माताएं खड़ी है। बताए बीजेपी वाले, इनके महातारी वंदना योजना से किसको लाभ हुआ है, कितने लोगों को लाभ हुआ है। ये महातारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं,
क्या इनको महतारी वंदन योजना का नियम पता है? जिसके घर में टैक्स पेयर है, भले हो उसका बेटा पे टैक्स पटाता हो या बाप टैक्स पटाता हो, उसकी माँ को नहीं मिलेगा। इन्होंने पहले कहा था क्या उनकी माताओं बहनों को ये महतारी वंदन योजना का 500 में सिलेंडर देने का वादा की थी बीजेपी सरकार ने विधानसभा में। एक सवाल मैं ले रहा हूँ, मैं सवाल ले रहा हूँ। मैं महतारी वंदन योजना का क्राइटेरिया जब घोषणा हुआ था तो उसमें क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन क्राइटेरिया आ गया यहाँ पर, और अब जो है कई माताओं बहनों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, ये आरोप है। देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस की नेत्रियां आई हैं, वो मातृ शक्तियां हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और ये बात कहते हैं कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की जो विवाहित महिलाएं हैं 21 वर्ष की आयु से लेके किसी भी उम्र तक की, उनके लिए जो है प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा जो है मोदी की गारंटी के तहत की गई थी। प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के 90 दिन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की सभी माता बहनों को जो विवाहित है 21 वर्ष से ऊपर है, महतारी वंदन को पूरा करके, योजना को पूरा करके, महतारी वंदन योजना को पूरा करके उनका सम्मान किया है, उनका अधिकार उनको दिलाया है और उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया है। और ऐसी अच्छी योजना पर उंगली उठाना ये कांग्रेस की स्पष्ट जो है कुंठा इससे प्रकट हो रही है। एक मिनट अरे 1 मिनट रुकिए आप, अरे ऐसा बातचीत नहीं हो पाएगा। एक मिनट रुकेंगे आप, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए आप बात नहीं हो पाएगा। देख मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं सवाल ले रहा हूँ, आप नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? मैं वही जवाब ले रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल पूछा कि विधानसभा पूछा, आप नहीं सुने उस बात को। खुद मुद्दे पे बात करे, और वही गोबर का मजाक उड़ा रहे हैं, वही गौ माता बोल के पैसा खाने वाले, गोबर के नाम में पैसा खाने वाले, गोबर के नाम में पैसा खाने वाले। नहीं अपमान कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई नहीं करना है कि नहीं किया जा रहा है? गौ माता का अपमान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? गौ माता का अपमान किया जा रहा है। कर रहे हैं गाय माता के काटने वाले 250 करोड़ का चंदा, 250 करोड़ का चंदा। अपमान नहीं करना है, अपमान नहीं किया जाता है। देखिए एक मिनट मैं जवाब ले रहा हूँ, आवाज नहीं आएगा, नहीं सुन पाएंगे आप लोग। आशु भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि गोबर घोटाला करने वाले, गोबर को बेचने वाले, वो यहाँ गौ माता और गोबर के सम्मान की बात कर रहे हैं। आपने जो कृत्य किए हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और यहाँ जो हो हल्ला मच रहा है इनकी तरफ से, ये स्पष्ट दर्शा रहा है कि कांग्रेस पास कहने बोलने को कुछ नहीं है, निरर्थक ये हल्ला मचाएंगे और वातावरण बिगाड़ेंगे। देखिए, गोबर घोटाला हुआ और यहाँ पर माता की बात कर रहे हैं, गोबर घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। भैया केवल आरोप ही लगाए हैं ना, सिद्ध नहीं किया है ना। देखिए, वैसे भी भूपेश बघेल जी की सरकार को इन लोग केवल बदनाम करके हराए हैं। हम देखे, हम काम करके हार गए और वो बदनाम करके जीत गए, ये कहानी है। अभी लोकसभा में भी यही करना चाह रहे हैं, ये करें। देखिए, हम तो चैलेंज करते हैं, आप जितने घोटालों की बात कर रहे हैं, आपके पास जनता ने आपको 5 साल दिया है। चैलेंज है, हर घोटाले में साबित करके दिखाइए, हम भेजेंगे जेल। अगर हमारा नेता भ्रष्टाचार किया होगा तो जेल हम भेजेंगे, आप साबित तो करके दिखाइए। पर केवल झूठ बोलते हैं। महादेव सट्टा एक विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था और लोकसभा चुनाव में FIR तक इसकी बात पहुंची है। हाँ, क्या कह रहे थे? हमारे वरिष्ठ नेता जो भी थे प्रदेश के, महादेव ऐप को विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया था। उस समय जांच की मांग करते SIT टीम के द्वारा जांच किया गया। उसमें परसों FIR हुई है, 27 धाराओं पे भूपेश बघेल के 7 अन्य 12 लोग जांच हो रहे हैं, पूरी जांच हो रही है। मुख्य आरोपी इनके इशारे पे भागे थे विदेश में,
जाके। महादेव ऐप के जो मुख्य कर्ता आरोपी है उनको तो विदेश से आज तक ला नहीं पा रहे हैं ये लोग, उनको लेके आओ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, महादेव सट्टा ऐप आज भी देश में चल रहा है, उस पे बैन नहीं है। अब एक बात बताओ, कौन महादेव सट्टा ऐप को बचा रहा है, कौन पैसा खा रहा है? महादेव मध्य प्रदेश में इसी तरह के बैटिंग ऐप पर 18% GST लेकर के लगा करके उसको लीगल करने वाले लोग महादेव सट्टा ऐप की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? महादेव सट्टा ऐप में कांग्रेस की सरकार थी तभी जांच हुआ था, स्वयं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तभी जांच कराए थे। आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, एक कानून विधि नियम है, वो आज अपने शिकंजे में फंसे हुए हैं। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास कौन सा है लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के पास जाने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास बस्तर का नगरनार इस्पात संयंत्र है, जिसके लिए ये झूठ बोले विधानसभा में कि इसको नहीं बेचेंगे, लेकिन विनिवेशीकरण की सूची में आज भी नगरनार है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, 2015 में मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली राजहरा रेल मार्ग चालू हो जाएगा 2022 तक, 2024 चल रहा है, आज तक नहीं हुआ। मतलब मोदी की गारंटी फेल हो गई। ठीक है, एक मिनट, दो सबसे बड़ा मुद्दा बस्तर लोकसभा सीट में जो मतदाताओं के पास आप लोग जा रहे हैं, देखिए, अपने काम और अपने विकास कार्य के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। इन्होंने दो विषय उठाए अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस साथी को प्रशंसा करनी चाहिए कि हवाई मार्ग यहाँ से जो है दिल्ली तक की उड़ान जो है वो अभी हालिया शुरू हुई है, धीरे धीरे सारे काम होते जाएंगे। बजाय मुद्दों के मैं एक यक्ष प्रश्न बार बार पूछना चाहूंगा, ये मुद्दों की बात करके इस बड़े प्रश्न को क्यों झुटला रहे हैं कि इनका प्रत्याशी कब डिक्लेयर होगा बस्तर विधानसभा सीट से? मेरा सवाल ये है कांग्रेसी मित्रों से कि बस्तर क्षेत्र से इनके दो प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व जो सांसद है वो वर्तमान में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं दीपक बैज, भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जो है बस्तर क्षेत्र से ही आते हैं। बीते 5 साल से दो प्रदेश अध्यक्ष बस्तर अंचल से कांग्रेस ने दिए हैं, और आज उसी बस्तर लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी ढूंढने में कांग्रेस पार्टी को पसीना छूट रहा है। ऐसी स्थिति क्यों कर बनी है, इसका जवाब कांग्रेस के साथी दें। ठीक है, देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण में बस्तर में चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अब तक प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से माहौल बना चुकी है और जो चुनाव को लेकर तैयारियां है वो सबसे आगे बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जरूर चल रहा है। हालांकि कांग्रेसियों ने दो प्रमुख मुद्दे की बात की, जो कि नगरनार इस्पात संयंत्र भी है, वहीं भाजपा आरोप ये लगा रही है कि अब तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं होना, कांग्रेसी होली की तैयारी कर रहे हैं और दो प्रदेश अध्यक्ष बस्तर के रहे हैं, उसके बाद भी प्रत्याशी ढूंढने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा कब होती है और लोकसभा सीट पर कौन परचम लहराता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।